Hello everyone. So in today's video we will talk about how community engagement shapes policing and crime outcomes. ठीक है. क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी. क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी में क्या है भाई, एक दो चीज़ें पढ़ेंगे इसमें. जैसे ये जो हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये बोल्ड कर रखी हैं. ठीक है. तो ये तो आप पॉइंट्स याद कर लो और ध्यान से सुनो. तो आपको वहाँ पे लिखने के लिए डायरेक्ट ये पॉइंट्स याद रहेंगे. तो वहाँ पे दूसरा जो मटेरियल है जो जगह भरने के लिए इस्तेमाल करना है आपको वो याद आ जाएगा. ठीक है. तो चलिए शुरू करते हैं. Policing in a democratic society is not merely about the enforcement of laws. It is about the consent of the governed. Historically, the Indian police system was designed by the British for rule, not service. Very important. भैया हमारी पुलिसिंग की जो आजकल आप देखोगे दिक्कतें हैं, पुलिस ब्रुटैलिटी हो गई, पुलिस का बेसिकली जो प्रॉब्लम्स है वही सोल्यूशन है. तो आगे हम सोल्यूशंस की भी बात करेंगे. तो वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कस्टोडियल डेथ हो जाती है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है. आईपीएस जनाब आते हैं और बुलडोजर लेके सब्जी वालों पे चला देते हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. ये सारी प्रॉब्लम है. पर ये प्रॉब्लम आती कहाँ से? इस एक चीज़ से कि भैया हमारे जो पुलिस है ना उसमें कोई ढंग के रिफॉर्म्स कभी हुए नहीं. जो आज़ादी से पहले चल रही थी वही आज़ादी के बाद चल रही है. अंग्रेज़ों ने बनाई थी रूल करने के लिए. ठीक है. सेडिशन जैसे एक्ट्स. अब कहने को सेडिशन तो हटा दिया पर अब दूसरे हथियार मिल गए हैं, पीएमएलए लगा दो वगैरह वगैरह. खैर उसके बारे में बात नहीं चल रही है. बात चल रही है कि पुलिस के साथ प्रॉब्लम्स क्या है. पुलिस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो रूल करने के लिए बनाई थी और उसके स्ट्रक्चर में कुछ खास चेंज किया नहीं है. तो जब आपकी इंस्टीट्यूशन की पूरी फिलॉसफी ही रूल करना है तो जो डंडा कल्चर है वो कैसे चला जाएगा. ब्रिटिशर्स को डंडा कल्चर की ज़रूरत थी क्योंकि उन्हें लोगों को आवाम को अपने कंट्रोल में रखना था. अब तो वो चीज़ है नहीं. तो जो प्रॉब्लम है जो या जो हम कई बार देखते हैं कि अरे वेस्ट की पुलिस कितनी अच्छी है, वो यहीं से आती है कि उनका डिज़ाइन इज़ फॉर सर्विस, दे आर फॉर द पीपल. यहाँ पर उल्टा है. ठीक है. तो ये प्रॉब्लम्स है. ऐसा नहीं है काम हो नहीं रहा है, काम हो रहा है पर वो बहुत ज़्यादा स्लो पेस पे हो रहा है. ठीक है. तो जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड वाला हिसाब किताब है उधर. हिस्टोरिकली द इंडियन पुलिस सिस्टम हमने पढ़ लिया. फॉस्टरिंग म्यूचुअल ट्रस्ट रेफर्स टू द strategic transition towards community policing where the police and the public act as co-producers of safety. रट लो. co-producers of safety इतना बढ़िया टर्म है ये. ठीक है. क्या मतलब हुआ कि सिक्योरिटी भैया किसी की खैरात नहीं है, या सेफ्टी जो है खैरात में नहीं मिलती. रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सबकी. सीआईएसएफ जो आपकी चेकिंग कर रही है तो सीआईएसएफ की जॉब तो है, लेकिन आपका भी काम है कि आप सीआईएसएफ की उसमें पूरी मदद करो. मेट्रो पे अपने जेब में से सामान निकाल दो, खड़े रहो. जब एक की चेकिंग हो जाए उसके बाद वो जो स्कैनर होता है गेट जैसा उसके अंदर से क्रॉस करो. आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है. वो आप ही के लिए खड़े हैं. तो अपनी तो वही बात है कि को प्रोड्यूसर्स ऑफ सेफ्टी हैं हम लोग. सेफ्टी खैरात में हमें कभी नहीं मिलेगी, हमें काम करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी. ठीक है. तो सब मिल के ये करते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट टर्म भैया, +1 सीधे हो जाएगा. रट लो. फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक द इंटेलिजेंस ब्यूरो दिस ट्रस्ट इज द लाइफ लाइन ऑफ ब्लड एंड इंटरनल सिक्योरिटी. मैंने कहा था आपको डायरेक्ट रिलेट करता है. ठीक है. द मैकेनिक्स ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट. ट्रस्ट इज नॉट बिल्ड थ्रू ओकेजनल पीआर इवेंट्स. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. कोई हमारी लीडर्स को भी समझा दो ये. इट इज बिल्ड थ्रू प्रोसीजरल जस्टिस. दिस इन्वॉल्व प्रोसीजरल जस्टिस. क्या होता है भैया कि प्रोसीजर में जस्टिस हो. और प्रोसीजरल जस्टिस का ये मतलब नहीं है कि केवल प्रोसीजर में जस्टिस हो. इट मीन्स कि जस्टिस का एग्जिस्टेंस प्रोसीजर में भी हो. ऐसा नहीं हो कि जी 10 दिन बाद आ रहे हो या 15 दिन बाद आ रहे हो तो आपकी सुनवाई नहीं होगी. ऐसा हो चुका है. देयर वाज एक्चुअली केस जहाँ पर डिफेंस यही था कि जी इफ देयर वाज अ रेप व्हाई वाज द केस फाइल्ड आफ्टर 30 days. अरे भैया 30 दिन तक तो इंसान डरा हो सकता है, सहमा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ये किस बात का, ये कैसे तुम्हारा डिफेंस हो सकता है. एंड इट वाज अ वेरी सॉलिड डिफेंस. द केस वेंट टू ऑल द वे टू द सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड कि भैया ये फालतू की बकवास मत करो. ठीक है. ट्रांसपेरेंसी, न्यूट्रलिटी, रिस्पेक्ट. ठीक है. ट्रांसपेरेंसी ये हमारी प्रॉब्लम भी है, यही हमारा सोल्यूशन भी है. ओपन कम्युनिकेशन अबाउट व्हाई सर्टेन पुलिस एक्शंस आर टेकन. ठीक है. एग्जांपल दूं तो मैं अभी रैंडमली मैं कहीं से वापस आ रहा था, सड़क पर रैंडमली खाकी वर्दी वालों ने बैरियर्स लगा रखे हैं. वो क्या करते हैं, पूरा ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आता है इधर से, इतना सारा ट्रैफिक, इतनी चौड़ी सड़क, यहाँ पर आपने बैरियर लगा दिया. अब ये ट्रैफिक हो जाता है, ये बॉटल नेक हो जाता है, ये पीछे 1.5 किलोमीटर तक का जाम. क्यों? ये खड़े होकर चेक कर रहे हैं कि जी हेलमेट या 3 वाले तो नहीं है, मतलब ट्रिपलिंग तो नहीं है. केवल बाइक वालों को रोकते हैं, उन्हें साइड में लेके जाते हैं और फिर क्या होता है सबको पता है. सिर्फ इस काम के लिए इन गधों के बच्चों ने 1.5 किलोमीटर का जाम लगा रखा है. ठीक है. ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं. क्यों खड़े हो भैया, क्यों खड़े हो, आप पूछ लो उनसे, पता चल जाएगा आपको. ठीक है. वही न्यूट्रलिटी भी नहीं है. तुम बाइक वालों को रोक रहे हो जिन्होंने जो 3 बैठे हैं या बिना हेलमेट के, अरे भाई मजदूर हैं, आ रहे हैं कहीं से, तुम उन्हें रोक लोगे. लंबी गाड़ी वाले को नहीं रोकोगे. गाड़ी वाले को किसी को नहीं रोक रही है, बस वाले को किसी को नहीं रोक रहे, केवल बाइक वालों को रोकेंगे. रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट तो है नहीं भैया. रोकेंगे कैसे? हाथ पकड़ लेंगे, डंडा दिखाएंगे, पराने कर ले, साइड में लगा ले. रिस्पेक्ट तो या खैर. ट्रीटिंग एवरी सिटीजन विद डिग्निटी ड्यूरिंग बीट पेट्रोल्स और स्टेशन विजिट्स. आप सबको पता है, आप में से कोई अगर कभी पुलिस स्टेशन गया हो तो क्या होता है, और आप आजकल वीडियो भी आप देख ही लेते हो. एक तो भला हो मोबाइल फोन्स का कि कम से कम ये इंसिडेंट सामने आ जाते हैं कि रैंडमली भाई बहन घूम रहे हैं, मैडम पूछ रही हैं कहाँ हो, घर पे बात करो. कौन हो मैडम आप? क्यों करवाऊँ मैं घर पे बात? मैं कोई भी हूँ, मैं भले 17 साल का हूँ, मैं चाहे 16 साल का हूँ, मैं चाहे 13 साल का हूँ, मैं दिन में अगर पार्क में हूँ, मैं किसी के भी साथ भी हूँ. आप कौन हो भैया मुझे ये बोलने वाले घर पे बात करो? खैर. स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट ऑन क्राइम आउटकम्स.
Community engagement directly influences crime statistics through several channels. Intelligence loop. Most crimes are solved not through forensic magic but through human intelligence. हमिट. हमिट देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टर्म है, हालांकि ये है तो एब्रीवेशन ह्यूमन इंटेलिजेंस का, पर ये लिखना हमिट, ठीक है, बिकॉज हमिट इज यूज्ड एट अ लॉट ऑफ प्लेसेस. इट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, बट साइबर सिक्योरिटी से लेके ऑर्गेनाइज क्राइम को कंट्रोल करने तक, स्मगलिंग कंट्रोल करने तक हर जगह ह्यूमन का इस्तेमाल होता है. सो इट्स अ प्रॉपर टर्म, रट लो, ठीक है. कीवर्ड्स लिखोगे, टर्म्स लिखोगे तो नंबर्स मिलते हैं, ठीक है. तुम ह्यूमन इंटेलिजेंस भी लिख सकते हो, पर अगर तुम ह्यूमन इंटेलिजेंस लिख के साथ में हमिट लिख दोगे, तुम्हारा आधा नंबर तो वहीं बढ़ेगा, ठीक है. मुद्दा ये कि कोई नहीं लिख रहा, आपको एज लेनी है हर जगह, आधा आधे नंबर की एज लोगे तब जाके जो टारगेट करोगे 50 का, तब जाके 35-40 आएंगे, ठीक है. When a community trusts the police, they provide actionable intelligence regarding suspicious activities, illegal arms or radicalization efforts long before a crime is committed. वही बात है. Collective efficacy. एक collective efficacy क्या होती है? When residents know their local police officers, they feel empowered to reclaim public spaces from the criminals. Very important phrase. Reclaiming public spaces from criminals. डीडीए के पास जो लोग दिल्ली में रहते हैं, गाजियाबाद में रहते हैं, आसपास रहते हैं, उन्हें पता है कि आप जिस पार्क में सुबह जा सकते हो उस पार्क में शाम को नहीं जा सकते, अंधेरा हो जाए तो नहीं जा सकते, ठीक है. वही मतलब है, वही पब्लिक स्पेसेस जो चली गई हैं, रात को सुनसान हो गई है सड़क. भाई मैं लौंडा हूँ, मेरे घर वाले मुझे मना कर देते हैं रात को 10 बजे के बाद आने के लिए, ठीक है. तो जेंडर्ड तो कितना हुआ है वो तो खैर आप लोग समझ ही जाओ. तो रिक्लेमिंग पब्लिक स्पेसेस फ्रॉम क्रिमिनल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर पुलिस को मैं अपना समझूं, लोग अपना समझें, तो ऑब्वियसली उनको जाकर कंप्लेंट करेंगे भाई, और पुलिस भी हमें अपना समझे तो जाके करेंगे. पुलिस का क्या है भैया, हमें एफआईआर कम रखनी है, हमें एफआईआर नहीं लिखनी, हमें क्राइम हमारे कंट्रोल. भाई सीधा से हिसाब है, क्राइम दिखाएंगे नहीं तो क्राइम हुआ ही नहीं, क्राइम का रिकॉर्ड ही नहीं है तो इसका मतलब क्राइम हुआ ही नहीं, ठीक है. द कलेक्टिव एफिकेसी एक्ट्स एज अ नेचुरल डिटरेंट टू पेटी क्राइम्स एंड ड्रग पेडलिंग. पेटी क्राइम्स होते हैं छोटे मोटे, कि जी लूटपाट कर ली, राह चलते से चेन स्नैचिंग कर ली, ये सब पेटी क्राइम्स होते हैं, ठीक है, छोटे क्राइम्स होते हैं. वो बात अलग है, इनमें जान भी चली जाती है, पर ठीक है. Reducing the fear of crimes. Often the fear of crime is more damaging to an economy than crime itself. High trust policing reduces these anxiety, encouraging businesses to thrive and social life to flourish. Very important point. ठीक है. फियर ऑफ क्राइम को कम करेगा कि कम्युनिटी के साथ इंगेज. बेसिक सी बात है भैया, कम्युनिटी के साथ इंगेज करोगे, कम्युनिटी तुम्हारे साथ इंगेज करेगी, बेटर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन रहेगी. फियर ऑफ क्राइम, ये लिख लो, ये रट लो कि कहाँ गया, फियर ऑफ क्राइम इज मोर डैमेजिंग टू एन इकॉनमी देन क्राइम इटसेल्फ, ठीक है. कम्युनिटी एंगेजमेंट इन इंटरनल सिक्योरिटी, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, डायरेक्टली रिलेट्स टू आवर जॉब प्रोफाइल एंड जॉब रिक्वायरमेंट. इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंसर्जेंसी एंड टेररिज्म, कम्युनिटी पुलिसिंग इज अ काउंटर रेडिकलाइजेशन टूल. काउंटर रेडिकलाइजेशन टूल लिख लो, रट लो, ठीक है. कैसे? अब ये इसमें समझाने का ज़्यादा कुछ है नहीं. यू ऑल नो हाउ रेडिकलाइजेशन लीड्स टू टेररिज्म एंड इंसर्जेंसी. कि यूथ को पकड़ के, एक कोई यूथ होता है, उसका कोई एक पेन पॉइंट होता है, उसी को एक्सप्लॉइट करके उसे इंसर्जेंट या टेररिस्ट बना देते हैं. सबने इनफ नंबर ऑफ फिल्में या इनफ नंबर ऑफ न्यूज़ देखी है. द बॉर्डर कंटेक्स्ट. इन बॉर्डर एरियाज विलेज डिफेंस कमिटीज सर्व एज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. विलेज डिफेंस कमिटीज वेरी इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि विलेज डिफेंस कमिटीज ये मिड 90s में शुरू हुए थे, 1990s में. 2023 या 24 में, मोस्ट प्रॉबेबली 23 में, एक बार चेक कर लेना आप लोग, या हम लोग कमेंट में डाल देंगे, बट 2023 मान के चलो फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो. 2023 में इनका नाम चेंज करके कर दिया गया वीडीजी, विजिलेंस विलेज डिफेंस गार्ड. करते क्या है इनमें, जो फॉरवर्ड एरियाज में लोग होते हैं ना, उनको ट्रेनिंग देते हैं. गांव में एक दस्ता बनाते हैं, 10 15 20 50 लोगों को इकट्ठा करते हैं, उन्हें बंदूक देते हैं, उन्हें गोलियां देते हैं और उनको आर्म्स की ट्रेनिंग देते हैं फॉर सेल्फ डिफेंस, ठीक है. तो पहले आप सेल्फ डिफेंस है, और फिर वो पहला डिफेंस की वॉल भी बन जाता है, कि पहला लाइन ऑफ डिफेंस भी होता है. जैसे मान लो ये बॉर्डर है तुम्हारा, यहाँ पर एक गाँव है, पुलिस या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो हर वक्त यहाँ नहीं हो सकती, ठीक है. कई बार इंसर्जेंट आके गांव वालों से बदला लेने के लिए कि तुम हमारी इन्फॉर्मेशन आगे पास कर देते हो, मार देते. उन केसेस से बचने के लिए 2023 का एक इंसिडेंट है, पढ़ लेना. 2023 में कश्मीर के गांव में मिलिटेंट्स ने मार दिया था किसी को, तो उन्होंने जाके डिमांड करी कि जी हमारी भी वीडीसी बनाओ, ठीक है. तो होम मिनिस्ट्री काम करती है इस पर, होम मिनिस्ट्री से अप्रूवल आता है, वो लोग, खैर इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट इतना समझो कि जो विलेज डिफेंस कमिटीज़ है ये अब वीडीजी हो गई है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. LWE एरियाज. LWE का मतलब पता है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, सबको पता होना चाहिए. In Naxal affected zones, civic action programs providing medical aid or sports equipment help the state bridge the governance vacuum that insurgents often exploit. इसी की बात कर रहा था मैं, कि इंसर्जेंट एक्सप्लॉइट कैसे कर रहे हैं भाई. 13-14 साल का बच्चा है, उसकी माँ बीमार है, इंसर्जेंट्स ने क्या किया, पैसा दे दिया या दवाई दे दी या बंदूक लेके गए, हॉस्पिटल में इलाज करवा दिया फटाक से. भाई इस 13 साल के बच्चे की लॉयल्टी खरीद ली ना उन्होंने अब. और ये आई कहाँ से, गवर्नेंस के वैक्यूम से. भैया जो काम आसानी से हो जाना चाहिए था, जिसके लिए बंदूक की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, जिसके लिए डराने धमकाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, उस काम में अगर वो लोग नहीं पड़नी चाहिए थी ना. माँ मेरी बीमार है तो उसको इलाज मिलना चाहिए,
बट अगर इंसर्जेंट मेरी हेल्प कर देगा तो आई एम परपेचुअली इंडेप्टेड टू देम। ठीक है, तो इस तरह के जो सिविक एक्शन प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पर मेडिकल एड, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट या स्कूल खोलना, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, ये सब उसी में आता है। तो ये हेल्प करते हैं वो एक्सप्लॉयटेशन ना हो और इंसर्जेंट्स नए ना बने। ठीक है, चैलेंज टू इम्प्लीमेंटेशन इन इंडिया, चैलेंजेस टू इम्प्लीमेंटेशन इन इंडिया। अंडर स्टाफिंग, हमारी जो पुलिस है हर स्टेट में बहुत ज़्यादा अंडर स्टाफ्ड है। यूए पता नहीं किसी एक इंटरनेशनल बॉडी है, उनका दिया हुआ आइडियल रेशो है 1/80 होना चाहिए, 1 कांस्टेबल ऑन 80 सिटीजन्स, ये होना चाहिए। दिस इज आइडियल। यूपी में है 1/8000, 8000 लोगों पे एक कांस्टेबल है। इमेजिन द डिस्पैरिटी हियर। ठीक है, तो होता क्या है कि हमारी जो पुलिस है वो ऑलरेडी अंडर स्टाफ है, जिसकी वजह से होता क्या है भैया, ओवरवर्कड है वो लोग। तुम्हारे आसपास कोई जानकारी में पुलिस वाला हो या ना हो, तो कहीं तुम्हें रैंडमली मिल जाएगा, कभी बात करो उनसे, यू विल ऑलवेज हियर दिस वन कंप्लेंट कि टाइम नहीं है कोई आने जाने का। कोई कहा मिल जाएगा कि ऑफिस में ड्यूटी है, बंधा हुआ टाइम है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट पीपल हु आर एक्चुअली डूइंग द पुलिसिंग, उनका कोई टाइम वाइम है ही नहीं, कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं कोई मतलब नहीं है। मेरा एक फ्रेंड है, सो हिज फादर वाज इंस्पेक्टर, लेटर प्रमोटेड टू एसीपी, रिटायर्ड फ्रॉम एसीपी। अंकल जब एसीपी बन गए थे, उसके बावजूद अंकल कभी घर पे नहीं होते थे भाई। रैंडमली मैं सुबह जाऊँ शाम को जाऊँ, कभी अंकल घर पे नहीं मिले। हमेशा ये कि अभी अभी निकले, अभी अभी ड्यूटी गए हैं, अभी अभी बुला लिया किसी ने। सो इवन इन दैट रैंक व्हेन यू डू नॉट हैव अ टाइम, अ फिक्स टाइम फॉर जॉब, सोचो बाकियों का तो क्या ही हाल है। सो दे आर ओवरवर्क। होता क्या, ओवरवर्कड होने की वजह से पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड, पीपल आर टायर्ड, दैट्स व्हाई दे आर इरिटेटेड। ठीक है, तो टाइम बचता ही नहीं है सॉफ्ट कम्युनिटी एंगेजमेंट के लिए। भैया मेरे पास 2 मर्डर की इन्वेस्टिगेशन एज अ सब इंस्पेक्टर, आई एम सब इंस्पेक्टर मान लो, और मेरे पास 2 मर्डर की इन्वेस्टिगेशन है, 4 किडनैपिंग की इन्वेस्टिगेशन है, और 10 है फोन स्नैचिंग की। अब तुम खुद ही बताओ, मैं मर्डर को इन्वेस्टिगेट करूंगा, किडनैप को इन्वेस्टिगेट करूंगा, या फोन स्नैचिंग को इन्वेस्टिगेट करूंगा, और फिर मैं जाके सॉफ्ट कम्युनिटी एंगेजमेंट करूंगा। समझ रहे हो? तो डेडलाइंस बहुत सारी हैं, काम बहुत सारा है, लोग नहीं है। कॉलोनियल माइंडसेट, इसके बारे में हमने बात कर ही ली है, रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। डंडा कल्चर, यूज दीज वर्ड्स विच एलियनेट्स द यूथ एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज। कितनी बार तुम्हारे मन में आता है कि पुलिस को बुला लो? तुम डरा दोगे किसी को ये कभी लड़ाई में कि पुलिस बुला लूंगा, या इस उम्मीद में कि ये सिचुएशन एस्केलेट ना करे, बट यू एक्चुअली नेवर वांट टू कॉल द पुलिस, जबकि पुलिस का काम है तुम्हारी हेल्प करना। ठीक है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ट्रस्ट इज इरोडेड व्हेन पुलिसिंग इज सीन एज अ टूल फॉर पॉलिटिकल वेंडेटास रेदर देन पब्लिक सर्विसेज। ये तो सबको पता है, मेरे को इस पर कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। रट लो, लिख लो, सबने देखा है कि 2019 में या 2000 दिल्ली राइट्स में क्या करा था पुलिस ने। वे फॉरवर्ड एंड कंक्लूजन, टू फॉस्टर ट्रू म्यूचुअल ट्रस्ट, इंडिया मस्ट अडॉप्ट रिकमेंडेशंस ऑफ द जस्टिस मलिमत कमेटी एंड सेकंड एआरसी। ठीक है, देखो सेकंड एआरसी ना तुम्हारा भाई आलू है। हमने पिछले भी किसी वीडियो में भी बोला था कि आलू होती हैं कुछ चीज़ें, सेकंड एआरसी तुम्हारा आलू है। पुलिसिंग रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आते हैं, सेकंड एआरसी लिख दो। ठीक है, भले तुम्हें स्पेसिफिक रिफॉर्म्स याद ना हो, खाली सेकंड एआरसी लिख के तुम्हारा काम हो जाएगा। इस पर्टिकुलर केस में, पुलिस के केस में, हमेशा पुलिस का किसी भी तरह का केस हो जहाँ पे पुलिस रिफॉर्म्स की बात करनी हो, यू कैन राइट जस्टिस मलिमत कमेटी ऑल्सो। ठीक है, दीज विल फेच यू मार्क्स, डू नॉट स्किप ऑन देम। फॉर्डर मटेरियल तुम्हारे पास है, तुम वहाँ पे बहुत कुछ लिख दोगे, बट व्हेन यू राइट दीज पॉइंट्स एंड मेक श्योर व्हेन यू राइटिंग दीज पॉइंट्स अंडरलाइन देम। ठीक है, अ सिंगल अंडरलाइन देम, उन्हें डब्बा बनाने की या हाईलाइट करने की जरूरत नहीं, उतना टाइम भी नहीं होगा। बट व्हेन यू आर राइटिंग जस्टिस मलिमत कमेटी सेकंड एआरसी, बस अंडरलाइन कर दो। क्या रिफॉर्म्स हैं वो चेकर को पता है किसकी, तुम किसकी बात कर रहे हो, तुम्हें उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मूविंग ऑन, we need to institutionalize beat policing and integrate technologies like CCTNS to make police interactions more citizen friendly. CCTNS ये तुम्हारा होमवर्क है, गूगल इट, गूगल करोगे याद रहेगा। सॉरी फॉर दैट नॉइस। एनीवे, मैं कहता CCTNS इसको गूगल करो तुम लोग। कंक्लूजन क्या है भैया? कम्युनिटी पुलिसिंग इज नॉट अ सॉफ्ट ऑल्टरनेटिव टू हार्ड पुलिसिंग, इट इज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी। When the gap between the khaki and the commoner vanishes, crime has no place to hide. Mutual trust turns 1.4 billion citizens into 1.4 billion stakeholders in India's internal security. समझ में आया? ठीक है, ये हमने तुम्हारी आसानी के लिए लिख ही दिया है कि इसमें कुछ याद रहे ना रहे, तुम्हें ये 3 तो लिखना ही है। ह्यूमन सेंट्रिक पुलिसिंग, को प्रोडक्शन ऑफ सिक्योरिटी, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, को प्रोडक्शन ऑफ सिक्योरिटी रट लो, मौके ढूंढना है वहाँ पे, किसी पे भी ऐसे लिखो, कहीं भी अगर थोड़ा सा भी इधर उधर है पेल दो, को प्रोडक्शन ऑफ सिक्योरिटी, द आइडिया दैट सेफ्टी इज अ joint effort, human centric policing focusing on the individual's rights and dignity, social fabric, the strengthening of which reduces communal friction.